हाथों के अजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। मेरे हाथों अजाफे होता जख्म, मेरे हाथों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। आपकी तालियों के बीच एडवोकेट माजिद मलिक साहब को यहाँ दावत दूंगा कि अपने जरिए ख्याल साहब। रेस्पेक्टेड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब, रेस्पेक्टेड डॉक्टर एजाज बाबा साहब, रेस्पेक्टेड सुदेश मनहाज जी अटखार पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड नसीर महबूब साहब, और जितनी हमारे यहाँ मैम्स बैठी हैं इनके नाम तो मुझे पता नहीं है, कुछ सुना ही है कि शाजिया हैं, कुछ सुदेशा जी हैं, हमारे ऋषि पंटा जी हैं, शापू साहब हैं, साजिद शापू जी, अब्दुल हक साहब, हुसैन साहब, मोहन सिंह फलोरिया साहब, आकिब साहब, हमारे पीछे गिरदारी लाल जी, शाहनवाज जी, सारना से हमारे दूसरे अशरफ साहब, फारूक शेख साहब, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं। आज तो समय नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन पूरी कंट्री में जो आज माहौल बना है, पिछली बार आपने देखा कि कहीं पे स्पेशलिस्ट पे हमले भी हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक माहौल पूरी कंट्री में डेवलप हुआ है, सोच बदली है मौजूदा टाइम में। लोग वाकई लोगों को एहसास हो रहा है कि जो वॉरियर्स हैं, असली जंगजू जो हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और आज अस्पताल आने का यह मकसद है कि एक जो हमारे फ्रंट लाइन कोविड-19 के हमारे वॉरियर्स हैं यहां भद्रवा के, उनको यहां पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया जाए और एक एप्रिसिएशन जो है उनको एक्सप्रेस यहां पे की जाए। हमारी ये औकात नहीं है कि हम आपको जो है ऐसा कोई अवार्ड दे सकें। हम एक आम नागरिक हैं। अवार्ड और रिवार्ड जो है आपको मिलते रहते हैं। जिस तरह से नसीर साहब ने यहाँ पे कहा कि मैंने बीएमओ साहब को देखा, डॉक्टर एजाज साहब को देखा, पंटा साहब को देखा, डॉक्टर शाजिया को देखा, सुंदेशा जी को देखा कि अवार्ड इनको मिलते हैं। आपके लिए अनकॉमन सी चीज है ये अवार्ड और रिवार्ड लेना। लेकिन एज ए आम नागरिक हम आए हैं आज कि आपको जो अपनी तरफ से एक मेडल दें, बीएमओ साहब को दें और आपको दें, ताकि एक इंकरेजमेंट आपको हो। भद्रवा कई लिहाज से बदनाम है। जब भी कोई, क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार कुछ इसी डिपार्टमेंट से हैं, हम सुनते हैं और लोग भी कहते हैं कि कहीं जाना है लेकिन भद्रवा नहीं जाना है। ऐसी बात नहीं है। यहां पे 99% लोग जो हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं। 35% ब्यूरोक्रेसी रियासत जम्मू कश्मीर को हमने दी है। जब कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आईएएस का कोई कंसेप्ट नहीं था, डॉक्टरी का कोई कंसेप्ट नहीं था, जुडिशरी का कोई कंसेप्ट नहीं था, एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। भद्रवा ने एक जो है वो एक रास्ता दिखाया है पूरी स्टेट को। 35% ब्यूरोक्रेट भद्रवा ने दिए हैं। आज देखिए, आप पुरानी लिस्टें उठा के देखें, पुरानी लिस्टें उठा के आप देखिए, आपको नजर आएंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के। कश्मीर में देखिए चीफ इंजीनियर, चाहे वो पीटीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आपने सुना होगा कि भद्रवा के लोग हैं। हम सबसे आगे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर पिछले 10-12 सालों से हमें जो है, जिस प्रकार से हमें मेरिट में हम आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो लंबी बात है, लेकिन हम यहां पे आज आपको, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपकी ग्रिट को, आपकी सेल्फलेसनेस को, आपकी डेडिकेशन को, आपकी कोरेज को यहां पे हम सल्यूट पेश करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम इस भद्रवा के रहने वाले हैं। भद्रवा टोन के अंदर रहने वाले सभी यहां के जो है लोग हैं। और मैं आपको बताता चलूं, सरकार का भी इस स्टेज से मैं शुक्रिया अदा करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले जब भी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर के साथ, किसी नर्स के साथ, किसी डॉक्टर के साथ मिसबिहेव होता था किसी की जानिब से, तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन, कानूनी तौर पे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी।
सिंपल एक एफआईआर रजिस्टर होती थी और उसका अंजाम कुछ वो निकलता नहीं था जो उसका निकलना चाहिए था। अभी रिसेंटली सरकार की जानिब से एक ऑर्डिनेंस लाया गया, क्योंकि मैं लीगल प्रोफेशन से हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको आपके अधिकार के बारे में थोड़ा सा यहां बताऊं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी पता हमारे लोगों को नहीं है। एपिडेमिक और डिजीज एक्ट हमारा ऑलरेडी यहां पे पूरे हिंदुस्तान में था। 1897 एपिडेमिक एंड डिजीज एक्ट 1897 हमारा यहां पे ऑलरेडी था, लेकिन उसमें कोई लूप होल्स थी, वो प्रोटेक्शन आप लोगों को नहीं थी, जिससे आपको जो वायलेंस के एक्ट आपके खिलाफ यहां पे आए दिन जो है हमारे इस कंट्री में होते हैं, हमारी स्टेट में, उससे प्रोटेक्शन नहीं थी। जो इस बार ऑर्डिनेंस लाया गया, एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम कहेंगे 2020 में रिसेंटली जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, उसमें यह हो गया कि जो भी वायलेंस, जो भी अटैक किसी नर्स पे करेगा, किसी सफाई कर्मचारी पे करेगा, जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, डॉक्टर से करेगा, इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है इसको बना दिया गया। इसी बार जो भी आप पे हमला, वायलेंस करेगा, ऐसा एक्ट करेगा, वो आप जो है उसको जमानत नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल जो है इसको ऑफेंस बना दिया गया इस बार। और साथ में इसमें जो सजा है, सजा का प्रावधान पहले जो था, मैंने आपको बताया कि पहले सिंपल था, सजा का प्रावधान 7 साल की सजा जो है उसको होगी जो किसी स्वास्थ्य कर्मी के साथ बदतमीजी या मिसबिहेव या वायलेंस करेगा। और साथ में अगर किसी डॉक्टर की, किसी मेडिकल असिस्टेंट की, किसी स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, उसकी घर को नुकसान पहुंचता है, उसकी क्लिनिक को नुकसान पहुंचता है, तो कंपनसेशन भी, एक्यूज ने कंपनसेशन भी पे करना है। इसमें ये प्रोविजन रखा गया है, कंपनसेशन उसको देना है जो मुल्जिम है। अगर वो कंपनसेशन नहीं देता है तो हमारा रेवेन्यू एक्ट है, उसमें पावर दी गई, हमारे एपिडेमिक डिजीज एक्ट में पावर दी गई है कि जब वो कंपनसेशन उसे रिकवर करना है, अगर वो फेल होता है कंपनसेशन देने में, तो उसका कंपनसेशन जो है रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है उससे वसूल किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। ये बात अहम थी आपको यहां पे बतानी। और साथ में जो यहां पे बताया, हम देख रहे हैं दिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहां पे कहते थे जब नया हमारा यहां पे पैंडेमिक शुरू हुआ कोविड-19 का, तो सबसे ज्यादा बदनाम किया जाने लगा हमारे इस भद्रा अस्पताल को। अब क्या करेंगे जी वहां पे, यहां तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो सुना हमने कि 350 के करीब आपने यहाँ पे सैंपल जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं बदरवा जैसी जगह पे, जिसको हमेशा बदनाम किया जाता है। और हम भी डिस्करेज हो गए जब हमने सुना कि अब पैंडेमिक फैल चुकी है, अब हमारा क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई केस आया। तो आज ये देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे भी सैंपल जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। जान, हम लोग कंफर्टेबल है घरों में, हम सेफ है घरों में, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके यहां पे लगे हुए हैं और सैंपल यहां पे कलेक्ट किए जा रहे हैं। हम इसीलिए आपको मुबारकबाद देने आए बीएमओ साहब और उनकी सारी टीम को। यहां डॉक्टर वर्षा भी आई है, ये भी हमारी भद्रवा की बेटी है। तकरीबन बाकी सब इनका भी हम जो है खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा मैसेज बीएमओ साहब आपकी टीम की जानिब से पूरे हमारी भद्रवा में गया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट की। और साथ में हम खुशकिस्मत हैं कि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर बना दिया गया। इसी से बात से जाहिर होता है कि वाकई भद्रवा की जो लैंड है फर्टाइल लैंड है। बाकी इतने अधिकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट में थे, औरों को भी बना सकते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, रोज यहाँ पे लोगों को जो है आप सैंपल कलेक्ट करके सबसे ज्यादा जो है आपने टेस्ट भी करवा के लाए, इसलिए आप सबको मुबारकबाद। मैं एक बार फिर जो है शुक्रिया अदा करता हूं हमारे नसीर महबूब साहब जो यूथ एक्शन कमेटी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ सुदेश मनाज जी अटकात पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, मोहन सिंह बलोरिया जी, अब्दुल हक साहब, साजिद शाबू साहब, आमिर शेख साहब, आकिब साहब। इन लोगों ने जनाब डिसाइड किया, कल सुदेश साहब और मोहन सिंह साहब जो थे पेश से दोनों, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अस्पताल जाएं
हमने सर्टिफिकेट ही बनाया था बीएमओ साहब के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हमें स्थिति का कुछ और पता चला कि यहाँ पे कुछ स्थिति और लोग भी हैं, तो हम उनको आज जो है मेडली यहाँ पे ये दे रहे हैं, लेकिन उनको भी एक अलग से कार्यक्रम करके उनको भी जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कहना भी बड़ी बात है, जबान से कहना भी बड़ी बात है। नुक्ताचीनी होती है, हाँ जी वो कौन है देने वाला, ये भी बोला जाएगा, बोलते हैं तो यहां बदकिस्मती है, वो कौन है देने वाला। जिस तरह कल इन्होंने दिए, मैं सलाम पेश करता हूं। बड़े कम लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। अगर नसीर साहब कोई देने वाले नहीं है, आप आके दीजिए आगे, हम तालियां बजाएंगे आपके लिए, मगर वो बात नहीं है। तो नसीर साहब का जो इनिशिएटिव है और साथ में मोहन सिंह जी का और हमारे सुदेश मनहाज जी, काफी सेकुलर जो है मनहाज साहब का स्कूल, अटकार स्कूल जो है चल रहा है, इनका जो इनिशिएटिव है काफी पॉजिटिव है। मैं कल, आप नेट पे सर्च करिएगा, परसों में अखबार पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक आईपीएस ऑफिसर है वहां के यूपी के, उनका कहना है कि अनकॉमन सा है मेरे लिए अवार्ड रिवार्ड, पुलिस में जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं उनको अनकॉमन है उनके लिए अवार्ड देना। उनका इंटरव्यू है, पढ़िएगा, सर्च ही करिएगा गूगल में। मैं कहीं चौराहे पे खड़ा था, कहीं तो एक आम आदमी आया जिसकी एजुकेशन भी सिंपली कोई 5वीं 6वीं पास होगा, उसने एक कोरे पेज पे, डॉक्टर साहब कोरे पेज पे एप्रिसिएशन हिंदी में लिखी है और साथ में उसने 500 रुपए का नोट भी निकाला। मैं आपको कहता हूं कि जज्बा सोशल सर्विस का, नेशनल सर्विस का जज्बा। उसने जनाब वो आईपीएस ऑफिसर को कहा कि ये मेरी तरफ से आपको एक एप्रिसिएशन है। जब उन्होंने देखा और आईपीएस ऑफिसर ने ट्वीट करके भी बोला, और लिखा भी है उस खबर में, आंसू आ गए, इतना इमोशनल हो गया उसको, आंसू आ गए कि एक गरीब आदमी जिसका कोई लेना देना ही कोई नहीं है, जिसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, वो आके जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की सर्विसेज को। एक आम आदमी, उन्होंने कहा, ऑफिसर का यह कहना है, कहा कि आज तक जितने भी मैंने अवार्ड और रिवार्ड लिए वो सारे, उनकी चमक जो है इस सिंपल से एप्रिसिएशन लेटर के सामने बिल्कुल जो है वो धीमी कर दी। तो इसी तरीके से मैं समझता हूं कि नसीर साहब जो यहाँ पे दे रहे हैं, इनकी एनजीओ काम कर रही है, बाकी एनजीओ के लिए भी रास्ता खुला है, बाकी लोगों के लिए भी रास्ता खुला है, वो भी है बीएमओ साहब को जो है यहाँ अप्रिशिएट करें, और हमारे बाकी स्वास्थ्य अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी पुलिस को, सैनिटेशन वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, रास्ता सबके लिए जो है खुला है। तो एक बार फिर हम बीएमओ साहब को, इनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं, और इनका कीमती वक्त आज हमने यहाँ पे लिया है, और खासकर मुबारकबाद नसीर साहब यूथ एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ सुदेश मनहाज जी, मोहन सिंह और अब्दुल हक शेख साहब और साजिद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, सबका जो है शुक्रिया। इनको ले, ओके।